तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे फिर से एक नई वीडियो में। तो मैं अभी हूँ मोंट गांव में, जहाँ पे राधा और कृष्ण जी का विवाह बताया गया कि यहाँ यहीं पे हुआ था। और इसको कराने वाले कौन थे, तो चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वृंदावन आना पड़ेगा। और वृंदावन से जो मोंट गाँव देख रहे हैं, ये आपको 18 किलोमीटर दूरी पड़ेगा। और हाईवे दिखा दीजिए, और यहीं से जस्ट पास में ही है मोंट गाँव। मोंट गाँव से आपको अंदर की तरफ ले जाते हैं, जहाँ भांडी बन है। वहीं पे बताया जाता है कि जो राधा जी है और कृष्ण को शादी कराने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए थे। तो चलिए मैं आपको अंदर की तरफ ले चलता हूँ। देखिए ये मंदिर है, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और चलते हैं आगे की तरफ, जो मेन मंदिर है। इसी मंदिर में श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी को सिंदूर किया था। देख सकते हैं बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। श्री राधे। पहले तो आप आए भांडी वन में। ये भांडी वन है विवाह स्थल राधा कृष्ण। सबसे पहले कैमरा लगाइए ठाकुर जी को। यह विवाह स्थल एक अलौकिक दर्शन है भांडी वन के। आपने पूरे ब्रजमंडल में दर्शन किए होंगे। दर्शन में आपको देखा होगा तो कन्हैया के हाथ में बांसुरी होगी, लेकिन यहाँ एक स्थान भांडी वन विवाह स्थल है राधा कृष्ण के। यहाँ बांसुरी नहीं है, राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए कन्हैया जी हैं। विवाह हुआ है यहाँ बाल रूप कन्हैया का। बाल रूप कन्हैया का विवाह हुआ मात्र 2.5 साल की उम्र में। नंद बाबा गोद में लेकर के कन्हैया को भांडी वन गौ चराने के लिए लेकर के आते थे अक्सर करके। यहाँ पे एक दिन का दिन था, फागुन का महीना, दोष का दिन था। तो नंद बाबा कन्हैया को गोद में लेकर के गौ चराने के लिए लेकर के आए। तो घनघोर तेज आंधी तूफान बारिश, बोले तो इतना अंधेरा हो रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश हो रही है तो नंद बाबा कन्हैया को एक गुप्त स्थान बड़े से वृक्ष के नीचे लेकर के जाकर के छुप गए। चिंता कर रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं कि कैसे मौसम साफ होगा, कब घर पहुंचूंगा, कन्हैया भीग जाएगा। लाखों की संख्या में गायें सब बिखर गईं। उधर यशोदा मैया भी चिंता कर रही होगी, कैसे घर पहुंचूंगा, कि कहाँ है मेरा कन्हैया। प्रार्थना भी कर रहे हैं ईश्वर से, कैसे मौसम साफ होगा। करते करते यहाँ पे जैसे ही प्रार्थना भी कर रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, तो क्षणभरवादी यहाँ पे इतना तेज प्रकाश होता है भांडी वन में। इतना तेज प्रकाश होता है कि जैसे कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी बोले, इतना प्रकाश हुआ है जैसे कि करोड़ों सूर्य एक साथ भांडी वन में निकले हों। इतना तेज प्रकाश होता है। उसी प्रकाश के साथ यहाँ राधा रानी प्रकट हुई है। यहाँ राधा रानी प्रकट हुई। नंद बाबा राधा रानी को दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ आप राधा रानी हैं। मैं भी जानता हूँ मेरे से आप नटखट मेरा शिशु, मेरा बाल रूप कन्हैया को आप लेने आई, उसके साथ खेलेंगी, उसको खिलाएंगी भी, छोटा सा है। जैसे ही नंद बाबा कन्हैया को राधा रानी को सौंप देते हैं, तो राधा रानी तरुण रूप था और कन्हैया बाल रूप था, गोद में लेकर के आए हैं। तो जैसे ही नंद बाबा कन्हैया को राधा रानी को सौंप देते हैं, तो राधा रानी कन्हैया को अपने बराबर का बना लेती हैं। अपने बराबर का बना करके राधा रानी कन्हैया को एक देशांतर धाम हो जाती है। वहाँ एक दूसरे का मनोरथ करती हैं, श्रृंगार करती हैं। राधा कृष्ण का श्रृंगार करते हैं, कृष्ण राधा का श्रृंगार करती हैं। यही श्रृंगार स्वरूप दर्शन प्राप्त करते हैं सबसे पहले हमारे नारद जी। नारद जी आगे कहते हैं कि आप लोगों का जो संगम हुआ, इसका श्रेय तो मेरे ब्रह्मा को जाता है, जो 68,000 साल पहले सब लिए हुए बैठे हैं कि कब ठाकुर ठाकुरानी के मैं एक साथ दर्शन करूंगा। आज आप एक साथ हैं, वो माँ तप में लीन है। आप अनुमति दें तो मैं उनको ले आऊँ, उनको बता दूँ। अनुमति लेकर के नारद जी पुष्कर गए हुए हैं। पुष्कर से ब्रह्मा जी से बोले कि आपका तप पूर्ण हुआ, माँ ठाकुर ठाकुरानी का मिलन हुआ। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने आके देखा तो उन्होंने बोले कि मैंने तो 68,000 साल ना मात्र दर्शन के लिए गुजार दी है, लेकिन आपका जो श्रृंगार स्वरूप दर्शन है इसे मैं पाकर के धन हुआ। तो मेरे मन में एक विचार है कि मैं आप लोगों का विवाह करा दूं, तो आपके नाम से मेरा नाम जुड़ जाएगा। ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से अनुमति ली है, तो नवरत्न मंडप प्रकट हुआ है यहाँ पर।
नवरत्न मंडप प्रकट हुआ है, ब्रह्मा जी स्वयं पुरोहित बने, उनका विवाह कराया, फेरे कराए और पिता बने और राधा रानी का कन्या दान लिया। यही वो स्थान है भांडीवन। ब्रह्म वैवर्त पुराण में पूरा वर्णन है विवाह का। एक और लीला है, यहाँ दूसरी लीला भी है। जब कन्हैया जी नंद बाबा गोद में लेकर के अक्सर करके भांडीवन आते थे, तो एक दिन का समय था कि कन्हैया जी बोले नंद बाबा से कि बाबा आज मैं गाय खुद ले जाऊंगा, मैं चरा के लाऊंगा, मैंने रास्ता देखा है, आप ले जाते हैं, आप जाते हैं, मैंने देखा है भांडीवन। तो कन्हैया जी भांडीवन गऊ चराने के लिए लेकर के आए हैं। तो कंस ने देखा कि आज तो कन्हैया अकेला है, तो उन्होंने एक राक्षस भेज दिया, बच्छासुर नाम का। बच्छासुर नाम का राक्षस बछड़े का रूप धारण करके कृष्ण भगवान की गाय में मिल गया। कृष्ण भगवान की गाय में मिल गया तो ग्वाल वाल सखा सब कहने लगे कि भाई तेरा कोई बछड़ा बिगड़ गया है, वो सबको मार रहा है, क्योंकि वो बछड़े का रूप था लेकिन उसकी प्रवृत्ति राक्षसी थी, उसकी आदत राक्षसी थी। अब वो तो अपना दिखाएगा। तो ग्वाल वाल बोले कि देख तेरा कोई बछड़ा बिगड़ गया। तो कृष्ण भगवान ने देखा कि बछड़े के रूप में वो तो राक्षस था, तो उसका उद्धार हुआ कृष्ण भगवान के हाथों। लेकिन उसका उद्धार हुआ, कृष्ण भगवान को गौ हत्या का पाप लगा। गौ हत्या का पाप लगा, पूरे ब्रजमंडल में शोर हो गया कि कन्हैया ने गौ हत्या कर दी, कन्हैया ने गौ हत्या कर दी। अब करना क्या है, जहाँ लाखों की संख्या में गाय देख रेख होती हैं, माखन चोरी होती है, दूध होता है, वो कन्हैया कैसे गौ हत्या कर सकता है? गौ हत्या तो हो गई, अब करना क्या है? तो बोलने लगे ब्रज 84 कोस जाना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान बोले मैं कहीं नहीं जा रहा, सोमवती मावस का दिन था, मैं कहीं नहीं जा रहा, सारे तीर्थों को ही मैं भांडीवन बुला लूंगा। तो कृष्ण भगवान ने वेणु से एक कुआं प्रकट किया, उसमें सारे तीर्थों को आह्वान किया और कृष्ण भगवान ने सब तीर्थ बुलाए। हर एक तीर्थ ने अपने अपने नाम से जल छोड़ा। जहाँ कृष्ण भगवान के ऊपर सारे तीर्थों ने जल छोड़ा, वो आजू बाजू एक कुंडिया बनी हुई है जहाँ जल एकत्रित हुआ था। तो कृष्ण भगवान बोले कि सब तीर्थों ने मेरे को तो पाप से मुक्त कर दिया, सखाओ ग्वाल वालों, लेकिन मैंने किया, मैं तो मुक्त हो गया, लेकिन देखा आपने भी, पापी तो आप भी हो, कि हमें क्या करना है? सखा बोले कि भाई जहाँ मैंने नहाया हुआ, मेरे ऊपर जल एकत्रित हुआ है, वहाँ जो ऊपर जल एकत्रित हो उसमें आप लोग स्नान करिए। आज इस कुएं की मान्यता है कि सोमवती मावस वाले दिन आज भी इस कुएं का पानी सफ़ेद होता है और मेरी माताएं बहना है वही कुंडियों में जहाँ कृष्ण भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ जल एकत्रित हुआ था, आज वो आजू बाजू जो कुंडियाँ पक्की होंगी उसमें मेरी माताएं बहना वो स्नान करती हैं, इनके बच्चे नहीं होते, बच्चे खंडित हो जाते हैं, गर्भ में नहीं ठहर पाते, तो ठाकुर जी की संतान प्राप्ति के लिए उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ विवाह है राधा कृष्ण का, ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। ये कृष्ण भगवान है, ये भी लीला भांडीवन में है, ये भी कृष्ण भगवान है। यहाँ ग्वाल वालों के साथ बैठ करके सखाओं के साथ बैठ करके यहाँ पे भोजन पान कर रहे हैं माखन के साथ। दूसरी लीला है यहाँ पे, ये दुर्वासा ऋषि, ये दुर्वासा ऋषि इनको अष्टसखियाँ इनको भोजन पान करा रही हैं। दुर्वासा ऋषि ये अन्नपान नहीं करते थे, ये दूब घास का पान करते थे, लेकिन फिर भी इनको सखियाँ भोजन पान करा रही हैं। दुर्वासा ऋषि जो थे कृष्ण भगवान के यहाँ पे आए थे, तो कृष्ण भगवान के गुरु थे यहाँ पे, जो तंत्र मंत्र शिक्षा जो सीखी थी कृष्ण भगवान ने, वो दुर्वासा ऋषि से सीखी। यहाँ पे जब ये इनके गुरु आए थे भांडीवन में, तो उन्होंने इनसे शिक्षा सीखी थी तंत्र मंत्र की। तो कृष्ण भगवान गोकुल नहीं गए, जाते थे, कम जाते थे, लेकिन गुरु की सेवा में ज़्यादा रहे। गुरु की सेवा में ज़्यादा रहे तो गोकुल में सन्नाटा हो गया। गोपियाँ कहने लगी भाई आजकल कन्हैया दिख नहीं रही, कहाँ रहता है, एकदम नहीं हो रहा, मज़ा नहीं आ रहा। ये भी है, दिख दिया है उसमें कि मज़ा नहीं आ रहा भाई, उदम नहीं हो रहा, कन्हैया कहाँ है। तो कन्हैया से पूछने लगी गोपिकाएं कि भाई आजकल कन्हैया तो आज रह कहाँ रहा है, पता नहीं चल रहा तेरा, कहाँ रहता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं एक भांडीवन स्थान है जहाँ मेरे गुरु जी आए हुए हैं, मैं उनकी सेवा में लग रहा हूँ। तो गोपिका कहते हैं कि भाई गुरु के दर्शन हमें भी करा दें। तो कहते हैं कि चले जाओ भांडीवन है। तो जाए कैसे, बीच में तो यमुना मैया है, जाए कैसे? तो कृष्ण भगवान कहते हैं गोपिका से यमुना मैया से प्रार्थना करना कि मेरे कृष्ण बाल योग योगेश्वर हैं, बाल योग योगेश्वर हैं, तो यमुना मैया हमको रास्ता दे। जैसी गोपिकाओं ने यमुना मैया से प्रार्थना की है, तो यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। आगे वो यहाँ पे भोजन पान करा रही हैं दुर्वासा ऋषि को। अब भोजन पान करा दिया, अब सखी बोलती हैं हम जा चलें गुरु जी। तो ऋषि कहते हैं कि ठीक है आप जाइए। जाएं कैसे? कि जैसे आए थे वैसे चले जाइए, कि हमें तो वहाँ कृष्ण भगवान ने ये कह दिया था कि यमुना मैया से प्रार्थना करना, तो हमने प्रार्थना कर दी, अब क्या प्रार्थना करनी है, अब तो कन्हैया भी ना है यहाँ पे। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि यमुना मैया से प्रार्थना करना कि मैंने स्वप्न में भी अन्न ना खाया हो, तो यमुना मैया हमको रास्ता दे।
स्वप्न में भी नहीं खाया हो। हकीकत तो बहुत दूर की बात है। यह कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि के मैंने स्वप्न में भी अन्न न खाया हो, तो यमुना मैया हम रास्ता दे। सखियों से कह रहे हैं कि यमुना मैया से प्रार्थना करना। यमुना और सखियां सोच रही हैं कि उधर वो कृष्ण योगेश्वर बना हुआ है और यमुना मैया रास्ता दे रही है। इधर ये बाबा गुरु कृष्ण भगवान का सारा भोजन हम लेकर के आए, हमारे हाथ से सबको खा गया। ये कह रहा है कि स्वप्न में भी अन्न ना खाया हो। तो गोपिका आपस में बात कर रहे हैं कि दो ठग बीच बसी ठगनी, इतने ठगिया इतने ठगनी, यानी दो ठगन के बीच में यमुना मैया भी ठगनी हो गई है। ये तो कृष्ण भगवान योग के सर बने बैठे, कौन सी गोपी ना चढ़ी, ऊपर से हमारे हाथ का भोजन खा गया, कह रहा स्वप्न में भी ना खाए, ऊपर से यमुना मैया भी इनको सपोर्ट कर रही है। तो ये भी फिर चली जाती है उधर। यही है भैया वो भांडीर कूप, बेणु कूप जो भी है, ये बेणु से प्रकट किया हुआ कुआं है। भगवान ने अपनी बेणु से प्रकट किया। ये कुआं सतयुग में था, विलुप्त हो गया था, द्वापर में प्रकट हुआ कृष्ण भगवान ने बेणु द्वारा। जब बच्छासुर नाम का जो राक्षस था उसका उद्धार हुआ था, तो यही कूप जो प्रकट किया बेणु से, इसमें सारे तीर्थ बुलाए गए। जब सारे तीर्थ बुलाए गए तो यहाँ कृष्ण भगवान के ऊपर सारे तीर्थों ने जल छोड़ा, तो यहाँ वहां ये दो कुंडियां बनी हुई हैं, इसमें जल एकत्रित हुआ, छोड़ा गया था जल। ये दो कुंडियां, इसमें मेरी माता बहना सोमवती मावस वाले दिन आज भी इस कुएं का पानी सफेद होता है, और इसमें मेरी माता बहना वो स्नान करती है, इनके बच्चे नहीं। कुआं नहीं, कुंडियां हैं, इस कुएं का ही जल जाता है इनमें। हाँ हाँ हाँ, यही वो है जो कुंडियां आजू बाजू सोमवती मावस वाले दिन इस कुएं का पानी सफेद होता है, और मेरी माता बहना वो स्नान करती हैं, इनके बच्चे नहीं होते, बच्चे खंडित हो जाते हैं, गर्भ में नहीं ठहर पाते हैं, तो ठाकुर जी संतान प्राप्ति के लिए उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। कि सर पे हमेशा मुकुट रहता था, मुकुट तो बंसी मुकुट, कृष्ण भगवान चांद चंदा मोर पंख, ये बहुत प्यारे थे। तो कृष्ण भगवान जब बेणु से जब कुआं प्रकट कर रहे थे, तो उनको लगा कि मेरा मुकुट उतर जाएगा, तो उन्होंने उठा करके रख दिया यहाँ पे, उतार करके जब बेणु से प्रकट किया। और यहाँ पे जो सांतिये लगे हुए हैं, ये मुकुट है, ये सांतिये भी लगे हुए हैं संतान प्राप्ति की मनोकामना के लिए। या कुएं में कुंडियों में स्नान करके यहाँ गौ के गोबर की सांतिये लगते हैं, और उनकी ठाकुर जी मनोकामना स्नान करने के बाद, हाँ, अब ये लगाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है, तो छुटाने भी आते हैं, हटाने भी आते हैं, खुद ही आते हैं। ये नहीं है कि वो लगाया हो, वो तो लगते लगते तो लगा रहता है, कोई सा भी छुड़ा सकते हैं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। और यहीं पे जो ब्रह्मा जी थे, इसी पेड़ को साक्षी मानकर और राधा और कृष्ण की शादी कराए थे। अष्टमिलन हो रहा है ये ऐसे। और देखो ये 4 खंबे का वेदी मंडप है, ये वेदी मंडप है 4 खंबे। ये इस राधा का ग्रंथि बंधन हो रहा है, गठजोड़ फिर वाली गांठ होती है ना, ऐसे लगा है, ऐसे में नीचे से आएगा जब बढ़िया। ये ठाकुर जी का मंडप है, वेदी, इसमें ये गठजोड़ हो रहा है, ये राधा है, और ये हथले व हस्त मिलन हो रहा है ऐसे। हाँ, ये इनके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े हैं ऐसे, ब्रह्मा और विष्णु महेश। हाँ, देखने को मिलता है। तो जो भी यहाँ की कहानियां थी, जो यहाँ के मान जी है, एक एक करके बताया कि यहाँ पे कैसे जो कृष्ण भगवान की शादी हुई थी, और इनकी शादी को किसने कराया था, और जो बगल में कुआं है उनके बारे में भी कहानी बताई। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।